धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। मैंने आपको कल ही मैंने एक पोस्ट किया था। कुछ सामाजिक असंतुष्ट लोग हैं जो ये फैला रहे हैं कि डॉक्टर जगदाड़े ने पैसे लिए थे, मांगे थे। तो मैंने 1.5 दिन में ही लोगों को बता दिया था कि आप पैसे भेजना बंद कर दीजिए, जितना सफिशिएंट चाहिए उतनी अमाउंट आ चुकी है। आप लोगों को वो भड़का रहे हैं कि पीआईएल 50 रुपये में होती है। भाई साहब, 50 रुपये में पीआईएल होती थी तो मैं क्यों पैसा खर्चा करता था इतना। आपके यहाँ पे वकील भी बहुत है, डॉक्टर पुष्पेंद्र राय जी है, एडवोकेट पुष्पेंद्र राय, एडवोकेट वर्मा जी है, एडवोकेट चौहान साहब भी है। इन सब को आप पूछ सकते हैं कि पीआईएल के लिए 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट लगता है। वो डिपॉजिट लेता है आपसे। हम 10 साल से इसके बारे में काम कर रहे हैं, हम 10 साल से आपको जागरूक करा रहे हैं। 10 साल पहले जब मैं 23 साल का था, 10-12 साल पहले जब मैं, आज मेरी 35 ईयर्स एज है। हम जब कॉलेज से पास आउट हुए थे 22 साल का, उसके बाद मैंने क्लिनिक डाला। 2-2.5 साल बाद जब फेसबुक पे एक्टिव हुआ मैं 2011 में, तब से सर कैमरा एंगल ओके 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 तो 2012 से 11 से आपको जागरूक कर रहा हूँ। मैंने 2011 की पोस्ट शेयर की है। वैक्स की वजह से उसके ऑटिज़म होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट है, ये सब चीज़ें मैं आपको तब से बता रहा हूँ। ये गिने चुने जुम्मा 5-6 महीने हुए आपको पता चला है। आप फिर ट्विटर पे, अपने टेलीग्राम पे और आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आप लड़ रहे हो। हम तो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे लड़ रहे हैं इसके लिए। कल किसी ने तो भी पोस्ट शेयर किया है कि 5 या 8 लाख बच्चे यूपी में पोलियो वैक्स की पिलाने के बाद टाइप 2 डिसीज से वहाँ पे बीमार गिरे हैं। उनको पोलियो वायरस उनकी बॉडी में चला गया है। ये चीज़ मैंने 2018 में मैंने सरकार को लिखा था कि भाई साहब, पोलियो वैक्स जो आप दे रहे हो उसको रोकिए, और इसकी वजह से बच्चे पोलियो ग्रस्त हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। ये आपको जब जानते भी नहीं थे तब मैंने इसके बारे में लिखा था सरकार को। पाँच 10/2018 डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे पोलियो वैक्सीन इन्फेक्टेड असण्याबाबत, पोलियो वैक्स सेकंड टाइप से वायरस से इन्फेक्टेड आने वाली है, ये मैंने आने के एक महीना पहले तब सरकार को लिखा था। और उसके 1.5 महीना पहले मेरे यूट्यूब की लिंक मैंने डाली थी कि मैंने यूट्यूब पे बताया था कि पोलियो वैक्सीन इन्फेक्टेड आने वाले हैं। हाँ, फिर जब सरकार ने 2018 में मैंने लिखा, तो इन्फेक्टेड वायरल 80 लाख वायल में रोक पाया। फिर से सरकार ने जब 2019 में फिर से वैक्सीन कैंपेन चालू किया पोलियो का, मैंने फिर से सरकार को लिखा 7/3/2019, डॉक्टर जगदाळे विलास गोवर्धन मुख्यमंत्री साहेब, पोलिओ मोहीम परत सुरू केली आपण, पण त्यामध्ये SV40 नावाचा व्हायरस आहे, त्याची तपासणी करण्याबाबत। ये सबको देखो, ऐसे ओसी मैंने बाय हैंड भेजे थे। और सरकार को, जिनको मैं लेटर भेजता हूँ ना, इन लोगों को लेटर भेजे, मुख्यमंत्री साहब को और इन लोगों को, इन सारे सभी लोगों को भेजे मैंने। ये MR रूबेला का कैंपेन भी मैंने, तब भी मैंने सरकार को कहा था इसके एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी है। 2018 में मैंने कहा था ये अगली पीढ़ी बीमार करने का ये षड्यंत्र है, इसके बारे में चौकसी करो। SV40 के वायरस के बारे में चौकसी करो। इन्फेक्टेड वैक्सीन तभी के तभी वापस मंगाई जाए। डोज को ज़बरदस्ती देने की तैयारी मत करे। MR रूबेला वैक्सीन का मैंने 2018 में फिर से लेटर लिखा था, JP नड्डा जी जब आरोग्य मंत्री थे। इसके अंदर एल्यूमिनियम है, थर्मोसील है, इसके वजह से क्या फॉर्मेल्डिहाइड है इसके अंदर, प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है, जिसके मेंदू का और मांसपेशियों के लिए विघातक चीज़ है ये, जिससे ऑटिज़म होता है, पैरालाइज होता है, मृत्यु भी हो सकता है। ये मैंने 2000 MR रूबेला के कैंपेन के टाइम पे लिखा था। 68 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक हो चुका है भारत में 2000 साल में, 270 के पीछे एक था। अब 10 लाख बच्चे भारत में ऑटिस्टिक हो चुके हैं, 70 लाख बच्चे ऑटिज़म की तरफ जा सकते हैं। हाँ, नई पीढ़ी आप अपंग पैदा करना चाहते हो क्या? जापान, इटली, अमेरिका, लंदन, यहाँ के न्यायालय में इसके बारे में बहुत सारे रिपोर्ट दिए गए हैं, इसके विघातक परिणाम हैं। रूबेला बीमारी 99%, यानी ये मैं सब चीज़ें लिखी है सरकार को। ये सब लेटर इनको भेजे थे मैंने, ये सबको लेटर भेजने पड़ते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ये पोलियो का जब मैंने लिखा था तो मुझे आया हुआ मंत्रालय का, महाराष्ट्र शासन का मंत्रालय का लेटर है। जो लोग कहते हैं ना कि लेटर लिखने से क्या होता है, ये होता है लेटर लिखने से। सरकार आपके इस पर एक्शन लेती है, आपको लेटर जिसका जवाब देती है। ये देखिए मेरा जवाब, ये विभागीय आयुक्त का लेटर।
उप संचालक जो कैंपेन चलाते हैं वैक्सीनेशन का, उनको लेटर भेजा, रोक दो इसे। डॉक्टर जगदाड़े का लेटर है। हाँ? ये एमआर रूबेला का, वो पोलियो का था, ये एमआर रूबेला का है। जिलाधिकारी, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा है, योग्यता कार्रवाई करा। आरोग्य संचालक को कहा योग्यता कार्रवाई करा। यानी आपके लेटर के एक्शन लेते आपको ऐसा लगता है। हाँ? अरे एविडेंस जोड़े हैं आपको, बच्चे मर गए वैक्सीनेशन के बाद में। हाँ? 2 बच्चों की एमआर रूबेला के बाद में कॉम्प्लिकेशन हुई थी। 2018 की न्यूज़, 5 बच्चों की सीरियस वैक्स के बाद में, एमआर रूबेला वैक्स के बाद में ये कॉम्प्लिकेशन हुए थे। नाम है इनके बच्चों के, नाम है यहाँ पे, शबाना शरीफ, ईशा शिवानी सोलंके, आशा विजय गौड़ी, हिना जलाल बागुल। ये आशा विजय गौड़ी को तो मैं मिला था हॉस्पिटल में जाके। नो वन फोर्स टू गिव रूबेला वैक्स, ये एमएलए ने कहा है खुद, शिलोंग के एमएलए साहब का। ये सब डॉक्यूमेंट दिया है, बेबीज डाइड आफ्टर वैक्सीनेशन इन शिरूर। ये सब चीज़ें आपको मालूम नहीं है, 2013 का रिपोर्ट है ये सब आप चीज़ को पता नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। चिल्ड्रन मोर्टेलिटी पोस्ट इम्यूनाइजेशन इंक्रीज बाय 10,612 डाइड इन 10 ईयर्स। 10,000 बच्चे मर गए हैं वैक्सीनेशन के बाद में, ऑन रिकॉर्ड पे है। कौन कह रहा है? WHO कह रहा है। ये एमआर रूबेला का 155 में से 134 बच्चों को साइड इफ़ेक्ट मिले, ये है उसके साइड इफ़ेक्ट। ये सारे साइड इफ़ेक्ट है। जो लोग कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी, भाई साहब मेरे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। मेरे न्यूज़पेपर की 2018 की न्यूज़ है, फोटो के साथ आई है मेरी। वॅक्सिन कोड, राष्ट्रीय मोहीम नावाखाली लसीकरण संपवले, साइड इफेक्ट नंतर प्रशासनात के हात ऊपर वॅक्सिन कोर्ट स्थापन करावे। कोण आहे? डॉक्टर विलास जगदाळे। वॅक्सिन कोर्टाची स्थापना करावी, डॉक्टर विलास जगदाळे। ये मराठी न्यूज़। लसीकरण न्यायालय, मनसेचे पदाधिकारी डॉक्टर विलास जगदाळे यांची मागणी, लसीकरण न्यायालय स्थापन करायला प्रस्ताव पाठवला मंत्रालयात। डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर जगदाळे, न्यायालय लसीकरणाची मागणी। जिलाधिकारी 8 कलेक्टर्स को लेटर भेजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने। ये न्यूज़ थी, ये इंग्लिश न्यूज़ है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस अर्जेस स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ वैक्सीन कोर्ट। ये देखो, यहाँ पे नाम होगा कहीं तो भी मेरा। जगदाळे, ड्यू टू absence of the act or a decline in the tribunal, many cases unreported, undocumented, which deprives the victim of justice, जगदाळे says। और ये सब करने के लिए ये मैंने आपको ये देखिए, ये और एक न्यूज़ है। विभागीय आयुक्त ने लसीकरण न्यायालय वॅक्सिन कोर्ट स्थापन करण्यासाठी हालचाली। लसीकरणात 4,20,000 बच्चों को साइड इफेक्ट हुए। डॉक्टर विलास जगदाळे, औरंगाबाद शहर। यहाँ पे डॉक्टर हमारे साथ दीपक थे, हमारे साथ दीपक पवार, उनका भी नाम है। यहाँ पे सतीश कुटे साहब का भी नाम है, ये मेरे साथ थे लेटर लिखने में। वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करने के लिए मांग की है। तो भाई साहब, और ये सब करते वक्त ना इतना याद रखिए, ये जो लेटर भेजे जाते हैं ना, ये लेटर भेजे जाते हैं, तो इन लेटर्स को 145 ग्राम्स का वेट था। और ये सब लेटर जब भेजे जाते हैं इतने सारे लोगों को, ये देखिए इतने सारे लोगों को लेटर भेजे हैं स्पीड पोस्ट से। ये तो ये देखो, ये इतना बड़ा है, इतनी बड़ी लिस्ट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये एक लंबी लिस्ट है। ये एक लंबी लिस्ट है। क्यों दिखा रहा हूँ मैं आज? ये है, ये है, ये है, ये है। कितने हैं, कितने दिखाऊँ आपको? कई सारे हैं, कई सारे हैं लिस्ट।